हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 13B के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 की। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, सेपरेट द कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स दी गई हैं। अब ये टर्म्स क्या होता है, जैसे मैंने बताया है कि अलजेब्रा में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कांस्टेंट, जो हमारे नंबर्स होते हैं 0 to 9। दूसरा होता है वेरिएबल। वेरिएबल में आपके पास आप अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे, तो जो वैल्यू वेरी करती है, चेंज होती जाती है, तो उसको हम अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। तो हमें इनमें बताना है कि कौन से कांस्टेंट है और कौन से वेरिएबल्स हैं। तो देखिए 6 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पे 4y, अब इसका मतलब क्या है, 4y, y की अगर वैल्यू मैं 1 पुट करूंगी तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1, ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट करूंगी तो 4 इंटू 2 ये 8 हो जाएगा। अगर y की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। मीन्स ये पूरे की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। तो दिस इज वेरिएबल। जिसके साथ कोई ना कोई अल्फ़ाबेट लगा होगा वो होगा वेरिएबल। ये 5/y, दिस इज कांस्टेंट। 4/5 xy, ये वेरिएबल। az वेरिएबल। 7p वेरिएबल। 0 आपका होगा कांस्टेंट। 9xy अगेन वेरिएबल। 3/4x, ये भी वेरिएबल होगा। xz/3y, ये भी वेरिएबल होगा। तो आपने ध्यान में रखना है, कांस्टेंट सिर्फ वो होगी जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू, तो जैसे आपके नंबर्स हो गए 0 to 9, और या फिर आपकी ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, तो ये सभी क्या हैं, ये आपके कांस्टेंट्स हैं। बाकी रेस्ट आपके ये सारे वेरिएबल्स हैं जिसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं। तो जैसे जैसे हम वैल्यू बदलते जाएंगे तो इनकी वैल्यू क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ग्रुप द लाइक टर्म्स टुगेदर। अब पहले समझते हैं ये टर्म्स क्या होती हैं। अब जैसे मैंने बताया कि हमारे पास एक कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है। कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाकर जो चीज़ बनती है उसको टर्म बोलते हैं। जैसे ये 4x, दिस इज वन टर्म। -3y, ये दूसरी टर्म है, तो इसको टर्म बोलते हैं। इसमें हमारे पास कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों इकट्ठे आए। अगर अकेला कांस्टेंट है तो वो भी एक टर्म है, अकेले वेरिएबल्स हैं तो वो भी टर्म है। कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठा है तो उसको भी हम टर्म बोलते हैं। अब इसने बोला है ग्रुप द लाइक टर्म्स टुगेदर, एक जैसी टर्म्स को इकट्ठा करो। अब एक जैसी कौन सी टर्म्स होंगी, अब पहले देखते हैं ये 4x मतलब इसमें आपने जो वेरिएबल है ना उसको देखना है। इसमें वेरिएबल है x जिसकी पावर है 1, तो हमें ऐसी टर्म्स ढूंढनी है जिसमें आपका वेरिएबल क्या यूज़ हो, x, और उसकी पावर कितनी हो, 1। अब देखिए ये नेक्स्ट है -3y, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आ जाएगा माइनस के x, यहाँ पे भी x की पावर कितनी है, 1। थर्ड आपकी आ गई 2/3x, यहाँ पे भी x की पावर 1। तो ये आपका फर्स्ट ग्रुप बन गया। सेकंड ग्रुप बनेगा आपका, अब y की लेते हैं पावर, सो -3y, यहाँ पे y की पावर 1 है। देन आ जाएगा 4/5y एंड y, तो ये तीनों का अलग ग्रुप है और ये x वालों का अलग ग्रुप है। नेक्स्ट है, अब पहली टर्म लेते हैं 2/3xy, तो इसमें देखो ये x की पावर 1 है, y की पावर क्या है, 1। अब हमें ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें x की पावर 1 और y की पावर 1 होगी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी x की पावर 1, y की पावर 1, तो ये भी इसी ग्रुप में आ जाएगा। अब इसमें y और z है तो ये इस ग्रुप में नहीं आएगा। हमें वो ग्रुप बनाना है जिसमें x और y हो अकेले, तो ये भी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो ये पहला ग्रुप बन गया। सेकंड ग्रुप बनाते हैं, इसमें अब क्या होगा, हमारे पास YZ,
तो ये वाई जेड वाले कौन कौन से हैं, 2yz -2/3yz, zy/3 और एक आ गया आपके पास yz। तो दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2। तो xy वाले हमने अलग ले लिए, yz वाले अलग ले लिए, तो ये डिफरेंट डिफरेंट दो ग्रुप्स बन गए। थर्ड पार्ट है इसमें, पहला लेते हैं ए बी स्क्वेयर, मतलब a की पावर 1 b की पावर 2। अब आपने वो ग्रुप बनाना है जिसमें a की पावर 1 हो और b की पावर 2। यहाँ पे a की पावर 2 b की 2 छोड़ दीजिए। अब इसमें देखिए a की पावर 1 b की पावर 2, तो ये भी इसी ग्रुप में आ जाएगा। नेक्स्ट इसको छोड़ दीजिए क्योंकि a स्क्वेयर b स्क्वेयर है, और ये 2ab स्क्वेयर, a की पावर 1 है b की पावर 2, दिस इज फर्स्ट ग्रुप। सेकेंड ग्रुप वो बनाएंगे जो b स्क्वेयर a स्क्वेयर के हैं, b स्क्वेयर a स्क्वेयर। इसी ग्रुप में सेकेंड मेंबर क्या आएगा, -3a स्क्वेयर b स्क्वेयर। सो ये दो आ गए आपके नेक्स्ट ग्रुप में। नेक्स्ट है हमारे पास 5ax। अब इसमें देखिए a की पावर 1 x की पावर 1, यहाँ पे by है, इसको छोड़ दीजिए, ये by है, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे x की पावर 1 a की पावर 1, तो ये भी इस ग्रुप में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे a की पावर 1 x की पावर 1, तो ये भी इस ग्रुप में आ जाएगा। नेक्स्ट कौन सा ग्रुप बनेगा, by वाला, -5by by/7। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट इज 16 इज अ कांस्टेंट, यस 16 कांस्टेंट है। y इज वेरिएबल, ये भी ठीक है, बट 16y इज वेरिएबल, तो ये क्या है, ट्रू। अब 16y है, तो जैसे मैंने बताया अगर आप y की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 16। अगर y की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 16 इंटू 2 दैट इज 32। तो जैसे जैसे y की वैल्यू चेंज होते जा रहे हैं तो आंसर भी चेंज होता जा रहा है, तो ये क्या है, एक वेरिएबल है, तो ये आ गया ट्रू। सेकेंड इज 5x हैज़ टू टर्म्स 5 एंड x। अब देखिए 5x ये मिलके एक टर्म बना रही है। टर्म्स अलग अलग कब होती हैं आपके अलजेब्रा में, जब आपके पास प्लस का साइन हो या फिर माइनस का साइन हो। मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम उसको सेम टर्म मानते हैं। अगर यहाँ पे 5 + x होता तो ये यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स होती, लेकिन ये 5x क्या है, ओनली सिंगल टर्म, तो ये क्या है, फॉल्स। थर्ड पार्ट इज द एक्सप्रेशन 5 + x हैज़ टू टर्म्स 5 + x। अब देखिए हमें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, तो इसने बोला है कि इसमें दो टर्म्स है, एक है 5 और एक है x, तो दिस इज ट्रू। जब भी आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन गिवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स आप कैसे निकालते हैं, या तो आप प्लस साइन देखेंगे या आप माइनस साइन देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे 5 + x है, अब सपोज कीजिए मेरे पास है 5x² + 9x + 6 -32y। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो इसमें कितनी टर्म्स है, ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। तो जहाँ पे प्लस सिंबल है या माइनस सिंबल है तो वही आपने टर्म्स को कंसीडर करना है। अब जैसे ये 5x² है तो इसको पूरे को हम एक सिंगल टर्म मानेंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो हमने यूज़ नहीं करनी जब हमने टर्म्स को काउंट करना है, हमेशा आपने प्लस या फिर माइनस सिंबल को ही देखेंगे। तो इसमें हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक है 5 जो कि हमारी कांस्टेंट है, एक है x जो कि हमारी वेरिएबल है। फोर्थ वन इज द एक्सप्रेशन 2x² + x इज अ ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल के लिए हमारे पास 3 टर्म्स होनी चाहिए, तो यहाँ पे तो सिर्फ कितनी टर्म्स है, ये एक टर्म, प्लस का सिंबल आ गया ना, तो ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकेंड टर्म होगी, तो दिस इज फॉल्स। ax² + bx + c इज अ ट्राइनोमियल,
तो ये ट्रू है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं। 8 इंटू ए बी इज अ बाइनोमियल। तो 8 इंटू ए बी, तो मैंने क्या बताया था, टर्म्स अलग अलग कैसे होती हैं, जब उनमें प्लस या फिर माइनस का सिंबल होता है। जो मल्टीप्लाई होता है वो आपका सेम ही, उसको एक ही टर्म माना जाता है। तो ये एक टर्म है, तो ये मोनोमियल हुआ, ये बाइनोमियल नहीं हुआ। सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास 8 प्लस ए बी इज अ बाइनोमियल। क्या 8 प्लस ए बी बाइनोमियल है? तो यस, ये ट्रू है। ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 6x प्लस 7 इज पॉलिनोमियल। तो देखिए इसमें टोटल कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4। 2 या उससे ज़्यादा अगर आपके पास टर्म्स हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो ये ट्रू है। 9th पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 5xy प्लस 6x प्लस 7 इज़ अ मल्टीनोमियल। तो 2 से ज़्यादा पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब भी मैनी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टर्म्स वाली, मल्टी भी मैनी टर्म्स वाली। तो ये भी क्या है, ट्रू है, क्योंकि इसमें 4 टर्म्स हैं। द कोफिशिएंट ऑफ x इन 5x इज 5x, ये है फॉल्स। अब कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, आपके पास टर्म है 5x, अगर मैं बोलूँ x का कोफिशिएंट तो x को छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा, 5 इसका कोफिशिएंट है। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 5xy, हमने निकालना है कोफिशिएंट ऑफ y, तो y को छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा, 5x। कोफिशिएंट ऑफ x निकालेंगे तो x को छोड़ दीजिए, वो हो जाएगा 5y। तो यहाँ पे 5x का कोफिशिएंट 5x नहीं है, सॉरी x का कोफिशिएंट 5x नहीं है। अगर आपने x का कोफिशिएंट निकालना है तो वो क्या होगा, 5। नेक्स्ट है द कोफिशिएंट ऑफ ए बी इन माइनस ए बी। माइनस ए बी है, उसमें ए बी का कोफिशिएंट क्या है, -1। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 इंटू ए बी। तो ए बी का कोफिशिएंट, ए बी को छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा, -1। सो दिस इज ट्रू। लास्ट वन इज द कोफिशिएंट ऑफ y इन -3xy इज -3। अब y का कोफिशिएंट निकालिए, तो y को छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा, y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, -3x। यहाँ पे क्या गिवन है, -3। तो दिस इज फॉल्स। सो ये है हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।